आइए महात्म के प्रथम श्लोक के साथ श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा में प्रवेश करते हैं। यह भूमिका इतनी देर इसलिए बनाई कि सरलता से आपको समझ में आ जाए कि यह श्रीमद् भागवत क्या है, इसको सुनने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, सत्य का ही नाम सत्य है। इस माया के प्रभाव से यह असत्य संसार हमें सत्य लगता है, और वो सत्य परमपिता परमेश्वर का नाम जिसकी ओर हम देखना भी नहीं चाहते। समय समय पर आपकी आवश्यकताएं बदलती हैं। जो हर समय बदल जाए वो कभी सत्य नहीं हो सकता। छोटा सा बालक बचपन में 2-4 महीने की आयु में माता के बिना नहीं रह सकता। जैसे ही रोता है, माता दूध पान कराती है, बालक चुप हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे कोई नया खिलौना दिख जाए तो माता की गोद में से तुरंत कूदकर भागता है उस खिलौने की ओर। तरुण होता है, जवान होता है, न वो माता अच्छी लगती है, न वो खिलौना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? नोटों की गड्डी अच्छी लगती है। धीरे धीरे वृद्धा अवस्था आती है, चौथे पन में पहुंच जाता है, हॉस्पिटल के बेड पर, घर के बिस्तर पर लेट जाता है। लोग कहते हैं भैया खिलौने लाएं? नहीं। 10-20 करोड़ रुपए तुम्हें लाके दे दें? बोले नहीं। हो सके तो मेरे पूरे परिवार को इस मेरी अंतिम घड़ी में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। बचपन में जो बालक माता पिता के बिना एक पल नहीं रह सकता था, वो आज अपनी अंतिम घड़ी में अपने बालकों के बिना एक पल नहीं रह पा रहा है। समय समय पर आवश्यकता बदली, समय समय पर जीव बदले, समय समय पर संबंध बदले, तो यह कभी सत्य नहीं हो सकता। फिर सत्य क्या है? वो परमपिता परमेश्वर जिसकी कृपा से इस सृष्टि की रचना होती है, जिसके मुस्कुराते ही इस सृष्टि का सृजन होता है, हम सबका लालन पालन होता है, इस जीवन की सुंदर व्यवस्था होती है, और उसकी जरा से ही भ्रिकुटी टेढ़ी करते ही इस संसार का, इस ब्रह्मांड का लय हो जाता है। सुखदेव जी भी उत्तर दे रहे हैं। असली सुखदेव जी यहाँ पर आप सभी के माध्यम से मिश्रा जी ने कल बताया कि इनकी आयु भी बहुत ज़्यादा वर्ष है, लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा की आयु है। कई कथाएं भी ये सुन चुके हैं। तो मैंने कहा हमारा सौभाग्य होगा कि ऐसे सुख को हम कथा श्रवण कराएंगे। तो इस भाव को आज ही मन से निकाल दें कि यह संसार सत्य है, ये रिश्तेदार, नात बात, ये सब सत्य है। समय समय पर जो चीज़ बदलती रहे वह कभी सत्य नहीं हो सकती।
सत्य तो बस वही है जिस परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमें जन्म मिला और मृत्यु के बाद भी हमें उसी के धाम पर जाना है, और उसी की कृपा से ये सुंदर परिवार मिला, सुंदर जीवन मिला, सुंदर सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। चित्त माने प्रकाश, जिसकी कृपा से सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता है, और उसी की ज्योति से अपने हृदय के अंधकार को हम कथा रूपी माचिस से, सत्संग रूपी माचिस से प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना देते हैं। तीसरी चीज है आनंद, सच्चिदानंद। बड़ा सुंदर भोजन था, आनंद आ गया। बस का एसी बहुत अच्छा था, आनंद आ गया। कितनी सुंदर हवा चल रही है, आनंद आ गया। संसार में हर चीज का उल्टा कुछ ना कुछ है। सुख का उल्टा दुख है, लाभ का उल्टा हानि है, यश का उल्टा अपयश है, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसका उल्टा कुछ नहीं है, वो है आनंद। तो इस बात को मन से निकाल दें कि भोजन सुंदर लगा तो आनंद आ गया, बस की सीट अच्छी लगी तो आनंद आ गया, ये आनंद नहीं है।